मीरा कहती है कनक कटोरे इमृत भरियो पीवत कौन नटेरे। कहती है कि ऐसा कौन है जो नट जाए, मगर देखती हूं कि करोड़ों लोग नट रहे हैं। परमात्मा प्याला लिए खड़ा है हाथ में, परमात्मा मधुबाला बनकर खड़ा है, वह कहता है कि पियो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, क्षमा करे, हम तो किसी और घाट जा रहे हैं, किसी और कुएं जा रहे हैं, पहले वहां पिएंगे फिर बाद में। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताही पटेरे। मीरा कहती है कि मैं तुम्हें यह कह दूं कि मुझे जब ये अविनाशी मिला है, ये परमात्मा मिला, ये कान्हा मिला है, जब से ये शाश्वत मिला है, तब से मेरा तन मन आत्मा सब एक हो गए। वे द्वंद्व जो भीतर थे सब मिट गए, अब मैं निर्द्वंद्व हो गई हूं। वे जो भीतर खंड खंड थे मेरे, वह सब समाप्त हो गए। मैं अब अखंड हो गई हूं। अखंड से जुड़ो तो अखंड हो जाओगे। साधारणतः आदमी संसार में जीता है तो खंड खंड रहता है, क्योंकि कितने खंडों से तुम जुड़े हो। एक हाथ पश्चिम जा रहा है, एक हाथ पूरब जा रहा है, एक पैर दक्षिण जा रहा है, एक पैर उत्तर जा रहा है। ऐसा ही मन भटकाव करता है ना, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तुम कट गए हो पूरे के पूरे। एक इच्छा कहती है कि धन कमाओ, एक इच्छा कहती है कि पद बना लो, एक इच्छा कहती है कि ज्ञान अर्जित करो, पढ़ना लिखना अनिवार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। एक इच्छा कहती है कि इस संसार की चिंता में क्यों पड़े हो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा स्वर्ग का इंतजाम भी कर लो, क्योंकि अभी जाना है, बूढ़े हो गए हो, थोड़ा दान पुण्य तो कर लो। ऐसी हजारों इच्छाएं हैं तुम्हारे मन में, और तुम हजार हजार इच्छाओं के कारण अलग अलग हो गए हो, खंड खंड बटे हो, और इन सब में कलह है, कभी ये करो कभी वो करो। ये इच्छाएं एक दिशा में नहीं है आपकी, क्योंकि अगर धन कमाना है तो पद कमा पाओगे, अगर पद कमाना है तो धन गंवाना पड़ेगा, इलेक्शन में पैसा डालना पड़ेगा, तो ही जीत पाओगे, धन समाप्त हो जाएगा। फिर अगर चुनाव खड़ना है तो धन खर्चना पड़ेगा, अगर स्वर्ग पाना है तो कुछ और दाव पे लगाना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। आदमी कहता है भूख लगी है तो उपवास कर लो, क्या खाना इतना ज्यादा। तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे तो परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, स्वर्ग मिलेगा। तुम्हारी सारी आकांक्षाएं विपरीत दिशा में दौड़ती है, सवेरे एक, दोपहर में एक, शाम में एक। सवेरे पत्नी के साथ प्रेम, शाम में झगड़ा। शरीर कहता है कि भोजन करो, मन की आकांक्षा लोभ से भरी है, वह कहता है कि यह क्या करना भोजन, स्वर्ग में इकट्ठा कर लेंगे, अभी थोड़ा काम कर लेंगे, अभी कुछ दिन बिता लो। वहां शराब के चश्मे बह रहे हैं, मन कहता है यह सुंदर स्त्री जा रही है, क्यों छोड़ो भाई। एक मन कहता है कि स्त्री में उलझ गए तो ऊपर तो रंबा उर्वशी बैठी है, वह नहीं मिलेंगी। ऐसा ही लगता है ना, तो ख्याल रखना, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे। अरे यह तो दिन की बात है, एक दफा पहुंच गए स्वर्ग तो अप्सराएं मिलेंगी, रंबा, मेनका, उर्वशी, फिर भोग लेंगे सुख। इस जमीन की स्त्री से क्या लेना देना, वहां तो अनंत काल तक सुख भोगना है स्वर्ग में। ऐसा ही मन तुम्हें अनेक अनेक खंडों में बटाए, इन खंडों के कारण तुम खंडित हो गए, तुम्हारी एकता टूट गई। सारे शास्त्रों का शास्त्र एक ही है कि तुम एक हो जाओ, लेकिन तुम एक कैसे होगे? जब तक आकांक्षा है तब तक तुम एक नहीं हो सकते। उस एक आकांक्षा को ही हम राम कहते हैं। उस एक आकांक्षा का अर्थ यह है कि राम के सिवा कुछ भी पाना नहीं है, तब ठीक। बाकी सब पाना उस पर चढ़ा देना, फिर बस एक परमात्मा को पाना है।
सारी आकांक्षा छोड़ के एक आकांक्षा परमात्मा को पाना। जब एक ही आकांक्षा रह जाएगी तो तुम एक हो जाओगे, फिर उसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे भीतर योग सधने का और कोई तीसरा उपाय नहीं है। जितनी आकांक्षा है उतने टुकड़े, उतना मन बटेगा। यह तो तुम्हारी समझ में आ जाए बात कि जितनी आकांक्षा है उतने टुकड़े हो जाते मन के। हर आकांक्षा एक टुकड़ा लेकर भागता है, लेकिन जब एक ही आकांक्षा रह जाएगी तब तुम अखंड हो जाओगे। खंड टूट के अखंड हो गए, फिर सब खंड जुड़ गए। वही है अर्थ। मेरो मन राम ही राम रटे रे। मीरा कहती है मेरो मन राम ही राम रटे रे। एक ही आकांक्षा बची, बस एक ही को पाने की अब धुन सवार हो गई। सब धुनें खो गई, अब सभी धुनें उसी में लीन हो गई। जैसे सब छोटे छोटे नदी नाले आकर गंगा में सम्मिलित हो गए और गंगा चली सागर की तरफ। ऐसे ही छोटी छोटी इच्छाएं एक विराट इच्छा बन गई, सब मिल गए प्रभु को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, और सारी आकांक्षाएं उसी में सम्मिलित हो गई। एक ही लक्ष्य बचा, द लास्ट एम। फिर ज्यादा देर तक तुम रुक ना सकोगे, बहोगे अपने आप। द फ्लो अपने आप बहेगा, सागर तक पहुंच जाएगा। छोटे छोटे नाले सागर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन रास्ते में खो जाएंगे, मरुस्थल में उड़ जाएंगे। लेकिन जब सब इच्छाएं मिल जाएगी और एक अभिप्सा बन जाए, सारी इच्छाएं मिलके एक अभिप्सा बन जाए। अभिप्सा शब्द का यही अर्थ है कि अभिप्सा का अर्थ होता है कि सारी इच्छाएं अब एक हो गई। सारी इच्छाएं एक इच्छा में निम्नलिखित हो गई, मिक्स हो गई। छोटी छोटी लपटें सब विराट लपट में हो गई। तुम एक मशाल बन गए इकट्ठा। मेरे मन राम ही राम रटे रे। मीरा कहती है मेरे मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजो प्राणी, राम नाम जप लीजो प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। सब पाप मिट गए। जन्म जन्म के खतजू पुराने, जन्म जन्म के खतजू पुराने, नाम ही लेते फटे रे। कनक कटोर इमृत भरियो, कनक कटोर इमृत भरियो, पीवत कौन नटे रे। मीरा कहे प्रभु अविनाशी, मीरा कहे प्रभु अविनाशी, तन मन ताही पटे रे। अब इस अविनाशी से लगन लग गई, लगन लगन लग गई रे। अब तन मन के बीच जो फासला था वह मिट गया। अब कोई फासले नहीं है, अब कोई भेद नहीं रहा, अब कोई खंड नहीं रहा। मैं अखंड हो गई हूं। मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जगत में समय खोयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बदत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतकी नाव खेवटिया, सतकी नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिखी जस गायो। नहीं भावो थारो देश लोडो, नहीं भावो थारो देश लोडो, रंग रूडो। अब मीरा आगे कहती है थारा देश में राना साधन नहीं छे, थारा देश में राना साधन नहीं छे, लोग बैसे सब कूड़ो। गहना गाठी राना हम सब त्यागा, गहने बिने सब छोड़ दिए, सब त्यागा, त्यागो कर से छोड़ो। आगे मीरा बोलती है काजल टिक हम सब त्यागा, काजल टिक हम सब त्यागा, त्यागो छे बांधो जूरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वह पायो छे पूरो।
इस पूरे वर को पाने में लगो। यह तुम्हारा भी अधिकार है, उतना ही जितना मीरा का था, उतना ही जितना मेरा, उतना ही जितना किसी और का। और जब तक इसे न पालोगे तब तक मत समझना कि तुम मनुष्य हो। जब तक इसे न पालो तब तक मत रुकना, जब तक इसे न पालो तब तक दांव पर लगाते चले जाना, जो है खोजते चले जाना, सर्च सर्च सर्च। और कुछ भी हो, खोना पड़े तो खो देना, पूरी शर्त लगा लेना पाने की, क्योंकि जो मिल रहा है, जो मिलने वाला है, वह बहुत अनमोल है, अनमोल है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, इसलिए मीरा कहती है ऐसी वस्तु दी तुम्हें मुझे, अनमोल है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, मैं राम रतन धन पायो, मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद।